नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है सीटेट की। 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है 2026 का। तो ऑलमोस्ट 15 या 16 दिन आपके पास बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कुछ नहीं पढ़ा हो आपने अभी तक, हो सकता है आपने पढ़ लिया लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, रिवीजन आपका नहीं हो पा रहा है शायद, और इसी बार एग्ज़ाम को क्लियर भी आप करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। और इस वीडियो में हम पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ एग्ज़ाम की जर्नी में आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, अभी आपके पास 10 या 15 दिन बचे हुए हैं। मैं इनको 12 दिन मान के चलता हूँ, ठीक है? तो 12 दिन के अंदर सबसे पहली बात जो है, कुछ लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं, ठीक है? लेट नाइट स्टडी करने वाले लोगों को दिन में सोने की आदत होती है, ओके? लेकिन आपका एग्ज़ाम दिन में होने वाला है, डे टाइम में, ठीक है? चाहे वो सुबह वाली शिफ्ट हो, मॉर्निंग वाली, चाहे वो इवनिंग वाली शिफ्ट हो, लेकिन डे में आपका एग्जाम होगा, राइट? तो इस 12 या 10 दिन में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है अपनी स्लीप साइकिल बदलने की। अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं तो, अगर आप डे में करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, ओके? किसी भी न्यू न्यू टॉपिक को आपको अभी नहीं पढ़ना है, ओके? आपको करना है रिवीजन, ठीक है? जितना हो सके आपको रिवीजन करना है। दूसरी चीज आपको करना है पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। पी वाई क्यू के बारे में बात यह है कि पी वाई क्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन दोबारा बनते हैं। और सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे इस तरीके के पी वाई क्यू सीधे के सीधे रिपीट भी होते हुए देखे गए हैं कई सारे ईयर्स के अंदर, ठीक है? और हो सकता है कि उस ही कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे चुनिंदा कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बार बार बनता जाता है, ठीक है? इसलिए पी वाई क्यू हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके? टाइम मैनेजमेंट, कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर टाइम कितना लग रहा है आपको, ठीक है? जितना टाइम रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए उतना लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, ये आपको पीवाईक्यू से प्रैक्टिस से पता चलेगा, और नए क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट आप लगाएंगे उनसे पता चलेगा, ठीक है? ये एक बात हो गई। और एक और बात सबसे जरूरी, शॉर्ट नोट्स, कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इन्हीं पीवाईक्यूज और क्वेश्चन से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने के लिए काम आएंगे। इन्हीं शॉर्ट नोट्स को देख, वन लाइनर नोट्स को देख करके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन के अंदर लाइंस थी और 4 ऑप्शंस थे, ठीक है? अब इस ये कई बार क्वेश्चन फैक्ट होते हैं कि इस लाइन का यही आंसर हो सकता है, दिस इज अ फैक्ट। तो उस फैक्ट को आपको अपने एक पेपर पे लिख लेना है, ठीक है? और इस तरीके के 4 5 5 10 पेज आपके बन जाएंगे 10 दिन में, और उन्हीं को आप एग्जाम के डे में, लास्ट डे, रिवाइज कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? अब कॉम्प्रीहेंशन, कुछ लोगों के पास गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है? उन लोगों को इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एग्जाम में बैठते हैं और सॉल्व हो जाता है। कुछ लोगों के पास नहीं होता, ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी होगी। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहें तो मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट ये हैं कि जैसे पैसेज होता है ना, पैसेज को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। उसके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सवाल उसके अकॉर्डिंग पूछे हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्रोबेबली फर्स्ट पैराग्राफ में होगा, और सेकंड का आंसर प्रोबेबली सेकंड पैराग्राफ में होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है। करते हैं रिवीजन की, ठीक है? अब रिवीजन वो लोग करते हैं जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है? पहले पढ़ा हुआ है वो लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, उनके पास रिवाइज करने के लिए चीजें, मटेरियल नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल के ऊपर एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज। फिर उसके बाद वहाँ पे न्यू क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है? डेली आपको ये वीडियोस मिलेगी वहाँ पे, शॉर्ट्स भी मिलेगी और वीडियोस भी मिलेगी।
उसके अंदर 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और हो सकता है उसी में से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आप वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, नोट्स भी नहीं उनके पास है, वो सिर्फ पीवाईक्यू के ऊपर रहे। किसी भी स्टडी मटेरियल के ऊपर आप रिलाई ना हो आप इन दिनों के अंदर, और पीवाईक्यू के ऊपर प्रैक्टिस करें, और थोड़े बहुत उसी पीवाईक्यू से रिलेटेड हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल पे या किसी भी चैनल पे जाकर के, या मॉक टेस्ट लगा करके आप अपने आप को प्रैक्टिस करें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। बस इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे सीडीपी। सीडीपी कॉमन है सभी एग्जाम्स के लिए, दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए। स्कोरिंग एरिया होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज 2 है और लैंग्वेज 1 है, इन दोनों के अंदर आप स्कोर कर सकते हैं, और आपका सब्जेक्ट तो है ही, उसके अंदर आप कर ही लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और एग्ज़ाम की पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम सीटेट जो है, एक टीचिंग एग्ज़ाम की जर्नी को शुरू करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है, और 15 दिन में आप अच्छे से तैयारी करेंगे, सिंसियरली करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। ओके, कमेंट करिए, कोई भी आपके सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।